हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर और मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ की तो दुबई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितनी डेवलपमेंट दुबई में हुई है शायद ही दुनिया के किसी और शहर में हुई हो। यूएई का एक शहर दुबई 1980 से पहले एक सहरा के अलावा कुछ नहीं था और इस तरक्की का पूरा क्रेडिट जाता है एक विजनरी शख्सियत दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को। अक्सर लोग समझते हैं कि दुबई के इतने अमीर होने का राज वहां मिलने वाला ऑयल है, लेकिन आज के वक्त में ऑयल से होने वाला रेवेन्यू दुबई की कुल जीडीपी का 1% से भी कम है। दुबई रूलर राशिद अल मखतूम ने दुबई की इकोनॉमी को ऑयल की डिपेंडेंसी से फ्री करके टूरिज्म से मिला दिया, क्योंकि राशिद अल मखतूम जानते थे कि वहाँ की ज़मीन में मिलने वाला ऑयल एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है और ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बेहतरीन और फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि दुबई को दूसरी सिटीज़ से काफ़ी डिफरेंट बनाती हैं। चुनांचे उन्होंने यहाँ पर ऐसी तामीरात शुरू की जिसने सिर्फ 20 से 30 साल के कम वक्त में पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब से लेकर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और पाम जुमेरा तक ऐसी इमारतें बनाई जिसने दुबई को देखने का नजरिया ही बदल दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बिल्डिंग्स के बारे में जो तामीर हो चुकी हैं या बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएंगी, जो दुबई की खूबसूरती, तरक्की और दौलत में 4 चांद लगा देंगी। नंबर 1, दी डाउनटाउन सर्कल। अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये शानदार इमारत हमें नजर आएगी। दोस्तों, कोरोना पैंडेमिक में तैयार किया जाने वाला ये लेजेंडरी प्लान आर्किटेक्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बनने जा रहा है। दुबई बेस्ड फिल्म ज़नेरा स्पेस के को फाउंडर्स नील्स रम्स और नजमुस चौधरी ने इसको दुबई फ्यूचर फाउंडेशन में दिया था, जो कि अब अप्रूव हो चुका है। जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर यह सर्कल कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इस सर्कल के सेंटर में होगा। इस सर्कल का टोटल एरिया 3 किलोमीटर में फैला होगा। इसको दी डाउनटाउन सर्कल का नाम दिया गया है। ये डाउनटाउन सर्कल 5 बड़े पिलर्स पर तामीर होगा। इस सर्कल को पब्लिक, प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस में बांटा जाएगा और एनवायरनमेंट को फ्रेश रखने के लिए इस सर्कल पर 2 ग्रीन बेल्ट की लेयर्स भी बनाई जाएंगी। इसको स्काई पार्क का नाम दिया गया है, जिसमें ना सिर्फ खूबसूरत से दरख्त पौधे होंगे बल्कि इसमें आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी। स्काई पार्क में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम भी होगा जो फिजा में फैली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा और डाउनटाउन में फैले पॉल्यूशन को फिल्टर करेगा। अभी तक ग्राउंड लेवल पर इसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये बेहतरीन कंस्ट्रक्शन हमें दुबई की सरजमीन पर नजर आएगा। नंबर 2, डायनेमिक टावर। मशहूर आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने इसका डिजाइन 2008 में तैयार किया था। ये बिल्डिंग 80 मंजिला ऊंची होगी। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि यह बिल्डिंग रोटेट हो सकती है। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को इंडिपेंडेंटली रोटेट किया जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले लोग शहर के किसी भी डायरेक्शन को देख सकते हैं। इस तरह सनराइज और मूनराइज को अपनी जगह को तब्दील किए बगैर देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बिल्डिंग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाएगी। इसके फ्लोर्स लोकेशन पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में बनाए जाएंगे, फिर बाद में इनको लोकेशन पर ट्रांसफर किया जाएगा। इंजीनियर्स के मुताबिक इस तरह इसकी लागत में 30% कमी आएगी। इसको बनाने में 300 करोड़ की लागत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर को कम्प्लीटली रोटेट होने में 3 घंटे का वक्त लग जाएगा। नंबर 3, क्रीक टावर। दुबई क्रीक टावर को एक स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो क्लैट्रावा ने डिजाइन किया था। दोस्तों, अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा को हासिल है, लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर्स भी मैदान में उतर चुके हैं। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जिद्दा टावर की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है, तो दुबई भी सबसे ऊंची इमारत वाला ये रिकॉर्ड गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए आने वाले कुछ सालों में दुबई में क्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इसको ईमार प्रॉपर्टीज डेवलप करने वाली है। वैसे तो इसका काम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था, जो कि अभी तक
शुरू नहीं किया गया। क्रीक टावर बुर्ज खलीफा से 8 किलोमीटर दूरी पर बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1300 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इसको बनाने का एस्टिमेटेड खर्च $1 बिलियन बताया जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि आने वाले कुछ सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी। नंबर 4, अलादीन सिटी। दोस्तों, जैसे कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अलादीन सिटी अलाउद्दीन की एक फेमस स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई जा रही है, जो कि अरब की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। इस डिजाइन में 3 इमारतें शामिल हैं, जो कि बिल्कुल अलादीन के चिराग के शेप में नजर आती हैं, और ये तीनों बिल्डिंग्स एयर कंडीशन टनल के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि तीनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने वाली टनल्स देखने में किसी ड्रैगन या सांप की तरह या उनके शेप में बनाई जाएंगी। अलादीन शहर में होटल्स, ऑफिस, शॉप्स के साथ साथ 900 गाड़ियों के पार्किंग का इंतजाम भी होगा। इन तीनों में सबसे बड़ी बिल्डिंग 27 फ्लोर की, उससे छोटी 18 फ्लोर्स की और सबसे छोटी बिल्डिंग 10 फ्लोर्स वाली होगी। ये बिल्डिंग्स समंदर के ऊपर बनाई जाएंगी। 2014 में इसके डिजाइन और कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया गया। अलादीन सिटी को 4000 एकर्स पर तामीर किया जाएगा। अलादीन सिटी का ये यूनिक प्लान पूरी दुनिया के टूरिस्ट को जरूर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नंबर 1, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। आमतौर पर म्यूजियम उसे कहा जाता है जो हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज पर फोकस करता है, लेकिन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हिस्ट्री के बजाय फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। 75 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसको बगैर किसी पिलर के खड़ा किया गया है। इसके बाहरी सरफेस को 1024 स्टेनलेस स्टील के पैनल से ढका गया है। ये दुनिया की ऐसी वाहिद बिल्डिंग है जिसको डिजाइन से नहीं बल्कि अरेबिक कैलीग्राफी से सजाया गया है। अंधेरा छा जाने पर इससे निकलने वाली ये रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करती है। अरेबिक में लिखी जाने वाली इस कैलीग्राफी का क्या मतलब है? दरअसल ये कैलीग्राफी 3 कॉर्ड्स से मिलकर बनी है, जो कि दुबई के फ्यूचर और विजन के कुछ ग्लिम्स पेश करता है। इसको लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि दुबई हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम हैं। इस इमारत की 5वें फ्लोर पर स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल बनाया गया है, जो कि नासा वेरीफाइड है, जिसको देखने पर महसूस होगा कि हम स्पेस में देख रहे हैं। इसके 4थे फ्लोर का नजारा कुछ ऐसा है जिसको देखने पर महसूस होगा कि हम रेन फॉरेस्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में रेन फॉरेस्ट के कंसेप्ट को जदीद साइंस की मदद से दिखाया गया है। यहाँ पर 2400 टाइप के डिफरेंट एनिमल स्पेसीज को एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है, और किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को बिल्कुल डिटेल में हम जान सकते हैं। इसी तरह इसके 2nd फ्लोर को फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इजादात यानी इनोवेशंस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एडवांस ड्रोन्स और बहुत ही एडवांस गैजेट्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे वो यहाँ पर नजर आएंगे। अगर बात करें इसके 1st फ्लोर की, तो यहाँ पर एक साइंस पार्क है जहाँ फिजिक्स, बायो और मैथ के एक्सपेरिमेंट्स को 3D मॉड्यूल के जरिए दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्यूचर में साइंस कितनी तरक्की कर चुकी होगी और आने वाले वक्त में हमारी दुनिया में क्या कुछ तब्दीली होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इसके एडवेंचर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।